नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जितने भी सितंबर महीने में नियुक्तियां यानी कि अपॉइंटमेंट हुई है उसके बारे में पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। और दोस्तों आपको इस वीडियो देखने के बाद कोई सी भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे के सारे जितने भी सितंबर महीने में अपॉइंटमेंट हुई हमने सारे इसमें कवर किया हुआ है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो हम पीडीएफ देंगे पूरा इसमें डिटेल में लिखा होगा, क्योंकि अगर आपको 2 से 3 महीने के बाद भी अगर आपकी परीक्षा होती है तो आपको कुछ और देखने की, कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। इसको पढ़ करके आप दोस्तों सोल्व कर ले, आप पढ़ लें। ठीक है, अब हम चालू करेंगे दोस्तों वीडियो को। उससे पहले हम देखते हैं कुछ तथ्य क्या है दोस्तों। तो जो आपने सीखा है उसे भूल जाने के बाद जो रह जाता है वो शिक्षा है। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि हम बहुत कुछ तो पढ़ते रहते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन सब कुछ हम याद नहीं रख पाते। ठीक है, जो हमें याद रह जाता है उसमें से थोड़ा बहुत, उसे ही हम शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, कहा कैसे हैं दोस्तों, ये कहा है वी एफ सिनिकर ने दोस्तों ये कहा है। ठीक है, अब हम चालू करेंगे वीडियो। Who was elected as the president of प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। दोस्तों चुने गए हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अविक सरकार। और जो अविक सरकार है प्रेजेंट टाइम पर आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन की उपाध्यक्ष के रूप में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं और स्थान लेने वाले हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के जो अखबार आता है उसके मुख्य संपादक हैं विजय कुमार चोपड़ा, और उनके स्थान पर उनकी नियुक्ति कर दी गई है। ओके, अगला प्रश्न, हाउ मेनी मंथ्स एक्सटेंशन वाज गिवन टू सीबीडीटी प्रेसिडेंट प्रमोद चंद्र मोदी, यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को कितने महीने का एक्सटेंशन दिया गया है, यानी कि दोस्तों इनको पद से कितने महीने के आगे बढ़ा दिया गया। दोस्तों बढ़ा दिया गया कितने, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 महीने का इनको एक्सटेंशन दिया गया। अब देखिए दोस्तों जो 6 महीने होता है कब से कब तक, तो 1 सितंबर 2020 से लेकर के 28 फरवरी 2021 तक दोस्तों इनकी आगे इनका पद बढ़ा दिया गया है। अब देखिए, आप देख रहे होंगे सीबीडीटी क्या है दोस्तों। सीबीडीटी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। ठीक है, अब देखिए जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है इसकी स्थापना की गई थी 1924 में, तथा इसका प्रेजेंट टाइम पर मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ओके, अगला प्रश्न, Who took over as the new election commissioner of India, यानी कि भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों पदभार ग्रहण किया जैसे आप जानते भी होंगे, ऑप्शन नंबर डी कि राजीव कुमार हमारे नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं। अब देखिए दोस्तों ये हैं कौन, तो ये 1984 बैच के एक झारखंड कैडर के एक IAS अधिकारी हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इन्होंने किसके स्थान पर अपना पद ग्रहण किया, तो इससे पहले चुनाव आयुक्त हुआ करते थे अशोक लवासा, और उनके स्थान पर इन्होंने पद ग्रहण किया। अब देखिए दोस्तों भारत में प्रेजेंट टाइम पर 3 चुनाव आयुक्त हैं, जिसमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 202 हैं जो चुनाव आयुक्त हैं। अब देखिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त है जिनका नाम है सुनील अरोड़ा, और दोस्तों एक तो ये हो गए राजीव कुमार चुनाव आयुक्त, और दूसरे दोस्तों सुशील चंद्रा चुनाव आयुक्त। ओके, अगला प्रश्न, Who has become the first woman director general of Bureau of Civil Aviation Security, यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई हैं, तो बन गई हैं ऑप्शन नंबर डी उषा पांडे पहली महिला महानिदेशक ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन की। दोस्तों इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और ये उड़ीसा कैडर की 1996 बैच की दोस्तों एक भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि एक IAS अधिकारी हैं, और ये स्थान लेने वाली हैं किसका, तो राकेश अस्थाना का स्थान लेंगे। जो राकेश अस्थाना है उनको 17 अगस्त 2020 को सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक के तौर पर उनकी नियुक्ति कर दी गई थी, और तब से दोस्तों ये पद खाली था। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर के लिए, Who has appointment as the first chairman and CEO of the railway board, यानी कि रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों नियुक्त किए गए हैं कौन, तो ऑप्शन नंबर सी कि विनोद कुमार यादव। दोस्तों भारतीय रेलवे के इतिहास में दोस्तों ये पहले अध्यक्ष और पहले CEO दोस्तों यही है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए दोस्तों आप इसको सही से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर के लिए,
हु वॉज अपॉइंटमेंट एज द फर्स्ट चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड, यानी कि रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर सी की विनोद कुमार यादव। दोस्तों यह ऐसे पहली बार हुआ कि रेलवे के इतिहास में कि ये पहले अध्यक्ष और सीईओ कौन, तो विनोद कुमार यादव को नियुक्त कर दिया गया है दोस्तों। अब देखिए कुछ दिन पहले जो रेलवे के जो राज्य मंत्री हुआ करते थे सुरेश अगनाड़ी, और उनका दोस्तों कोविड-19 के कारण निधन हो गया है दोस्तों। ठीक है, आपको ये भी याद करना है क्योंकि रेलवे से दोस्तों जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। ओके, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हु वॉज अपॉइंटमेंट द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया, यानी कि क्रोएशिया गणराज्य में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर यानी कि राजकुमार श्रीवास्तव क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में ये नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। ये 1997 बैच के एक आईएफएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में टोक्यो में दोस्तों भारतीय दूतावास की जो मिशन है वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो क्रोएशिया है उसकी राजधानी है जगरेब, मुद्रा चलती है क्रोएशिया कुना, और वहाँ के राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम पर कोरान मिलोनोविक दोस्तों। अब देखिए जो जिस राज्य से जो ये प्रश्न बन रहे हैं इन राज्य के दोस्तों राष्ट्रपति मुद्रा ये आप याद कीजिएगा क्योंकि यही पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों, दूसरे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न। Who has been appointed as the प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, यानी कि जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर यानी कि आईएएस नीतीश्वर कुमार जम्मू और कश्मीर के दोस्तों उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनसे पहले भी इनके साथ काम कर चुके दोस्तों। कब? जब जो मनोज सिन्हा दोस्तों 2014 में जो मोदी सरकार थी उस समय ये रेल राज्य मंत्री हुआ करते थे और उस समय में दोस्तों इनके साथ ही सेवाएं दे चुके हैं। और दोस्तों तब जो मनोज सिन्हा कहाँ के दोस्तों सांसद हुआ करते थे, तो गाजीपुर से ये सांसद हुआ करते थे। ओके, अगला प्रश्न। हु बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन निम्न में से कौन बन गए दोस्तों? ये बन गए हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि परेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बन गए हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है दोस्तों यहाँ पे जो भी अब अभिनय करने से दोस्तों जो भी शिक्षा दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है दोस्तों वहाँ पे दी जाती है, और भारत का दोस्तों एकमात्र ये संस्थान है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये वर्ल्ड में दोस्तों बहुत अच्छा इसका नंबर आता है। ठीक है, अब देखिए जो परेश रावल हैं इनको भारत सरकार की तरफ से दोस्तों 2014 में पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है दोस्तों, और इनको 1994 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। किसको दोस्तों? तो परेश रावल को। जो परेश रावल थे दोस्तों ये पूर्व में सांसद भी ये रह चुके हैं। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों हम अगला प्रश्न 9 नंबर के लिए। हु टुक द एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? तो ये संभाला है हमारे प्रेजेंट टाइम कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दोस्तों। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार इन्होंने दोस्तों संभाल लिया। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का मंत्री कौन है दोस्तों? मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, और ये भी कृषि मंत्री भी हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इससे पहले जो शिरोमणि अकाली दल है उसकी सांसद हुआ करती थी कौन? तो हरसिमरत कौर बादल, और दोस्तों उन्होंने जो हमारा कृषि बिल पास कराया गया 3 दोस्तों जो संसद में बिल राज्यसभा में लोकसभा में पास कराए गए हैं दोस्तों, तो उसके विरोध में इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया अपने पद से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। Who has been appointed as advisor to the executive director of the International Monetary Fund, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर बी सीमांचल दास। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है इसके कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के तौर पर इनकी नियुक्ति करी गई है, जो एक 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के दोस्तों एक अधिकारी हैं। और दोस्तों जो सीमांचल दास हैं ये 2014 से लेकर के दोस्तों 2017 तक जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री हुआ करते अरुण जेटली उनके निजी सचिव के रूप में भी दोस्तों ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और दोस्तों जो नियुक्ति की गई है कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के तौर पर ये 3 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति कर दी गई है। ओके, अगला प्रश्न।
उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे एशियाई फुटबॉल परिसंघ की टास्क फोर्स का सदस्य नियुक्त किया गया है। दोस्तों नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर सी कि गिरीश शंकर मुंगेली को एशियाई फुटबॉल परिसंघ का सदस्य नियुक्त किया गया है। अब देखिए दोस्तों ये नियुक्ति करी कब गई, तो 15 सितंबर 2020 को इनकी नियुक्ति करी गई है दोस्तों। अब देखिए इस टास्क फोर्स में दोस्तों ये शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है दोस्तों। और ये अपने पैनल में दोस्तों कब तक ये बन रहेंगे, तो अपनी सेवाएं दोस्तों देते रहेंगे, 2023 तक ये अपनी सेवाएं देते रहने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो एशियाई फुटबॉल परिसंघ है इसका प्रेजेंट टाइम पर मुख्यालय है कुआलालंपुर, और जो कुआलालंपुर का ये है मलेशिया में। ठीक है। अब देखिए इसके प्रेसिडेंट हैं शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा, जो दोस्तों AFC के 10वें प्रेसिडेंट के तौर पर दोस्तों इनकी नियुक्ति कर दी गई है। ओके। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अल्पान बंदोपाध्याय हैज बीन अपॉइंटमेंट एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट, यानी कि अल्पान बंदोपाध्याय को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव के तौर पर अल्पान बंदोपाध्याय की नियुक्ति करी गई है दोस्तों। किसके स्थान पर, तो राजीव सिन्हा के स्थान पर। दोस्तों जो राजीव सिन्हा हैं वो उन्होंने अपना पद 30 सितंबर को छोड़ दिया और उसके बाद अल्पान बंदोपाध्याय ने इस पद को 1 अक्टूबर 2020 से संभाल लिया है दोस्तों। अब देखिए ये हैं कौन, तो ये 1987 बैच के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के पश्चिम बंगाल कैडर के दोस्तों एक अधिकारी हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो राजीव सिन्हा जी इससे पहले मुख्य सचिव हुआ करते थे दोस्तों, उनको 3 साल की अवधि के लिए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है। और दोस्तों ये अपना पद कब से संभालने वाले हैं, तो 1 अक्टूबर दोस्तों ये अपना पद संभाल लिया है। हु वॉज अपॉइंटमेंट एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ ट्राई, यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर यानी कि PD बघेल ट्राई के नए अध्यक्ष के तौर पर इनकी नियुक्ति करी गई है दोस्तों। अब देखिए हैं कौन, तो ये गुजरात कैडर के 1986 बैच के दोस्तों एक अधिकारी हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों अपने पद पर कब तक बने रहेंगे दोस्तों, अपने पद पर अगले 3 सालों के लिए, या दोस्तों जब इनकी 65 साल एज हो जाती है, या दोस्तों इनकी जो अगला आदेश आता है सरकार की तरफ से, तब तक ये अपने पद पर बने रहने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए इन्होंने स्थान किसका लिया दोस्तों, इन्होंने स्थान लिया BR शर्मा का इन्होंने स्थान लिया है। ओके। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ टेनिस एसोसिएशन, यानी कि टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष निम्न में से कौन बन गए। दोस्तों ये बन गए हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनिल जैन टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए दोस्तों। ये स्थान लिया इन्होंने प्रवीण महाजन का। और देखिए इनके अलावा नई दिल्ली में राष्ट्रीय महासंघ की वार्षिक आम बैठक के दौरान दोस्तों अनिल धूपर को इसका महासचिव नियुक्त किया गया दोस्तों। और इनके अलावा डेविस कप के कप्तान हैं रोहित राजपाल, और उनको 2024 तक यानी कि 4 सालों के लिए उनके कार्यकाल के लिए कोषा अध्यक्ष के तौर पर दोस्तों इनकी नियुक्ति कर दी गई है। और इनके अलावा दोस्तों कई पदाधिकारियों की भी इसमें नियुक्ति करी गई है। ठीक है दोस्तों, आपको अब सही से इसको याद कर लेना है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। Who was appointed as a brand ambassador of Myntra, the fashion marketplace owned by Flipkart, यानी कि फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाली फैशन मार्केटप्लेस मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों नियुक्त की गई हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि किरा आडवाणी मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दी गई हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों जितने लोकप्रिय हैं अपने लोकप्रिय का दोस्तों फायदा उठाते हुए जो युवा ग्राहक होंगे उनको लुभाने का यह काम करेंगी। अब देखिए जो मिंत्रा है दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा फैशन ई-कॉमर्स स्टोर है दोस्तों। अब देखिए इसके स्टोर में किस किस टाइप के दोस्तों किस किस ब्रांड के सामान मिलते हैं दोस्तों, कौन किस मिलते हैं दोस्तों, तो एडिडास, प्यूमा, लेविस, रेंगलर, एरो, ईसा 21, डीजल, कैट, हार्ले डेविडसन, फेरारी जैसे ऐसे दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के इसमें सामान मिलते हैं। ठीक है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न।
हु हैज़ बिन अपॉइंटमेंट एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयुष्मान खुराना बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए। दोस्तों अब देखिए, आपको ध्यान देना चाहिए कि जो आयुष्मान खुराना है, इनको पहली बार हुआ है कि किसी भी जीवन बीमा दोस्तों जो की कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर ये बनाए गए हैं। दोस्तों अब देखिए, पहली बार हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो आयुष्मान खुराना है ये दोस्तों एक गायक, एक टेलीविज़न होस्ट और एक अभिनेता हैं। ठीक है, और दोस्तों इनकी फिल्म अंधाधुन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से भी दोस्तों इनको नवाजा जा चुका है, और इनको 2019 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी इनको दोस्तों नवाजा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए, जो बजाज अलियांज है इसका मुख्यालय है पुणे यानी कि महाराष्ट्र में, और इसके पैंडम के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं तरुण चुग। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। Who has been appointed as the first cricket ambassador of SBO टॉप, यानी कि SBO टॉप के पहले क्रिकेट राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ड्रेवन ब्रावो को। दोस्तों अब देखिए, इनकी नियुक्ति करी गई तो 2 सितंबर 2020 को दोस्तों इनकी नियुक्ति कर दी गई है। ठीक है, अब देखिए, जो SBO टॉप है ये है क्या दोस्तों? एक प्रकार एक ऑनलाइन सट्टेबाजी का मंच है, और दोस्तों यहाँ पर लाइव कसिनो, स्लॉट गेम और दोस्तों अन्य प्रकार के जितने भी हम सट्टेबाजी दोस्तों कर सकते हैं वे यहाँ पर हम उपलब्ध है दोस्तों, इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो ड्रेवन ब्रावो हैं जब ये क्रिकेट खेलेंगे और दोस्तों जब ये टीवी पर इनके वीडियो बना करके दोस्तों इनके बैट के साथ में, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर SBO टॉप लिखा है दोस्तों, इसका प्रचार करने का ये काम करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, जो SBO टॉप नाम का दोस्तों जो ये मोबाइल एप्लीकेशन है ये एंड्रॉइड वर्जन और डेस्कटॉप वर्जन दोनों पर उपलब्ध है दोस्तों, आप यहाँ से डाउनलोड करके इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो ड्रेवन ब्रावो हैं ये वेस्ट इंडीज़ के दोस्तों ये खिलाड़ी हैं, और ये एक ऑलराउंडर के तौर पर अपनी भूमिका निभा चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, जब वेस्ट इंडीज़ ने वर्ल्ड कप जीता था दोस्तों T20 का कप, तो 2012 और 2016 का, तब दोस्तों उस टीम का ये हिस्सा रह चुके हैं ड्रेवन ब्रावो। ओके, अगला प्रश्न। हु हैज़ क्रिएटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्लेयर सपोर्ट, यानी कि प्लेयर सपोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? दोस्तों बनाई गई हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि हमारे भुवनेश्वर कुमार और समृद्धि मंथाना, इनको दोस्तों संयुक्त तौर पर प्लेयर सपोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर दोस्तों इनकी नियुक्ति कर दी गई है। अब देखिए दोस्तों, जो भुवनेश्वर कुमार हैं ये प्रेजेंट टाइम पर जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है उसमें ये बॉलर के तौर पर काम करते हैं दोस्तों, और जो समृद्धि मंधाना है दोस्तों ये हमारी जो महिला क्रिकेट टीम है दोस्तों उसके खिलाड़ी के तौर पर ये काम करती हैं। ठीक है, अब देखिए, जो प्लेयर सपोर्ट है ये है क्या दोस्तों? एक प्रकार ये फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग ऐप है दोस्तों। आप देखिए, आप जानते होंगे जैसे में ड्रीम 11 है दोस्तों, जो ड्रीम 11 की तरह ही सेम ये काम करता है। ठीक है, और इसके माध्यम दोस्तों हम ऑनलाइन सट्टा लगा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर गेम चल रही हो क्रिकेट की, फुटबॉल की, एनी कोई सी भी गेम, तो उसमें दोस्तों हम सट्टा लगा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। Which actress has been appointed the इमामी लिमिटेड कंपनी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर द हाइजीन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी कि जूही चावला। जूही चावला को इमामी लिमिटेड कंपनी दोस्तों हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर दोस्तों नियुक्ति कर दी गई है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अभी नियुक्ति कर दी गई दोस्तों, तो क्या क्या सामान के प्रचार करने वाली दोस्तों, ये प्रचार करने वाली हैं। जैसे में इमामी कंपनी लिमिटेड दोस्तों अप्रैल में बोरो प्लस और हैंड सैनिटाइजर का दोस्तों लॉन्च किया था दोस्तों, और इन दोनों प्रोडक्ट का ही ये प्रचार करने वाली हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो जूही चावला हैं ये एक बार अभिनेत्री, मॉडल, फिल्म निर्माता रह चुकी हैं, और दोस्तों ये 1984 में मिस इंडिया दोस्तों ये को पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने मुख्य तौर पर जूही चावला ने हिंदी जो सिनेमा होता है उसमें अपनी भूमिका निभाई, और उसके अलावा इन्होंने बंगाली, पंजाबी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषा में भी दोस्तों अपनी फिल्में बनाने का काम किया, दोस्तों फिल्मों में काम करने का काम किया है। ठीक है, अगला प्रश्न। विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैज बीन नेम्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेटीएम फर्स्ट गेम, यानी कि पेटीएम फर्स्ट गेम
ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ऑप्शन नंबर डी सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने अपना क्या तो ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों बनाया। ठीक है, अब देखिए जो पेटीएम फर्स्ट गेम है दोस्तों एक प्रकार का एक फैंटेसी गेम है, जैसे में ड्रीम 11 हो गया, प्लेज पोर्ट हो गया दोस्तों, उस प्रकार का दोस्तों एक ये गेम है। ठीक है, अब देखिए इसने ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? तो ये अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो पेटीएम है 2022 तक जो आईपीएल दोस्तों उसके आधिकारिक अंपायर का साथी के तौर पर दोस्तों ये काम कर रहा है। कौन? तो पेटीएम। ठीक है, अब हम देखें दोस्तों किसके बारे में? तो सचिन तेंदुलकर के बारे में। दोस्तों जो सचिन तेंदुलकर है दोस्तों इन्होंने कुछ दिन पहले, आपको पता होगा लगभग जितना दोस्तों मेरे को याद आ रहा है कि 2018 में इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था 100 MB। ओके, और दोस्तों इनका ये मोबाइल एप्लीकेशन है। और दोस्तों जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको बनाया किसने है? तो जेड सैंडिस प्राइवेट लिमिटेड ने दोस्तों इस एप्लीकेशन को बनाने का काम किया है। ठीक है, अब देखिए इनको भाजपा की तरफ से भारत रत्न 2014 में दिया गया था, पद्म विभूषण 2008 में, पद्मश्री 1999 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1997 में, और दोस्तों अर्जुन पुरस्कार 1997 में दोस्तों इनको 1994 में दोस्तों माफ कीजिएगा इनको दिया गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे किसके बारे में दोस्तों? तो पेटीएम के बारे में, जिसका मुख्यालय है नोएडा यानी कि उत्तर प्रदेश, और इसके अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम पर अमित अय्यर दोस्तों इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, विच इंडियन क्रिकेटर्स अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रेट लर्निंग एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? यानी कि ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? दोस्तों घोषणा की है ऑप्शन नंबर ए यानी कि विराट कोहली को ग्रेट लर्निंग ने दोस्तों अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो ग्रेट लर्निंग है एक प्रकार का दोस्तों क्या है? तो एक हाई टेक कंपनी है दोस्तों जो उच्च शिक्षा लेने के लिए ट्रेनिंग देने का काम करती है। ठीक है, अब दोस्तों जो विराट कोहली हैं इसका एक अभियान है जिसका नाम है पावर अहेड, और उसके प्रति दोस्तों अपना ये नेतृत्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो आईपीएल दोस्तों चल रहा है प्रेजेंट टाइम पर कहाँ पर दोस्तों? तो वो चल रहा है संयुक्त अरब अमीरात में, और वहाँ पर दोस्तों ये अपने ब्रांड के तौर पर दोस्तों ये इनका वीडियो भी दिखाया जाएगा। ठीक है, और इनका टीवी में भी दोस्तों इनका प्रचार दिखाया जाने वाला है। ठीक है, अब देखिए हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे विराट कोहली के बारे में। दोस्तों जो विराट कोहली है ये एकमात्र क्रिकेटर है जिनको 2020 में फोर्ब्स की तरफ से दोस्तों 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों में इनका नाम शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इनको फोर्ब्स की तरफ से 2019 में भारत की सबसे शक्तिशाली हस्तियों में भी दोस्तों सबसे ऊपर इनको रखा गया था। ठीक है, अब देखिए जो ग्रेट लर्निंग है इसके संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं मोहन लख राजू। ओके, अगला प्रश्न, विच क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटमेंट एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर बाय ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks? यानी कि ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दोस्तों बनाया है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुरेश रैना को दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जैसे आपने देख लिया दोस्तों कि एक ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks और इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? तो सुरेश रैना को। जो सुरेश रैना है दोस्तों ये अगस्त 2020 में आपको पता होगा यानी कि दोस्तों 15 अगस्त 2020 को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दोस्तों संन्यास ले लिया। किसके बाद में? तो महेंद्र सिंह धोनी के दोस्तों घोषणा करने के बाद दोस्तों इन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से दोस्तों घोषणा कर दिया किसके लिए? तो संन्यास लेने के लिए। ठीक है, अब देखिए तो जो 9stacks इसके ब्रांड नेम के CEO सह संस्थापक हैं सुधीर कामत। ओके, अगला प्रश्न, हु क्रिएटेड आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? यानी कि आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? दोस्तों बनाया गया है ऑप्शन नंबर बी यानी कि युवराज सिंह को आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दोस्तों। अब देखिए जो आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड है दोस्तों ये एक प्रकार का कोचिंग संस्थान है जो दोस्तों जो मेडिकल से जुड़े हुए जो IIT JEE से जुड़े दोस्तों जितने भी छात्र होते हैं उनको कोचिंग देने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड है दोस्तों इसने एक अभियान चालू किया जिसका नाम है दोस्तों चिल इंडिया, और चिल इंडिया के तहत में दोस्तों ये युवराज सिंह इसका प्रचार करने वाले हैं। अब देखिए जो चिल इंडिया है क्या? चिल इंडिया दोस्तों एक बार का वीडियो है दोस्तों, उस वीडियो में जो युवराज सिंह दोस्तों इनके कहानी के बारे में लिखा गया है दोस्तों। क्या कैसे कि इन्होंने जब इनको
कैंसर हुआ था दोस्तों, उससे उभरे और वे इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, दोस्तों उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला। ठीक है दोस्तों, कैसे इससे लड़के दोस्तों बाहर आए, तो वैसे ही दोस्तों इस वीडियो बनाई गई है और इनका उसके प्रति ये प्रचार करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको पता होगा कि महेंद्र सिंह धोनी के दोस्तों रिटायरमेंट लेने के बाद इन्होंने दोस्तों बीसीसीआई को खत लिखा है कि मुझे दोबारा से दोस्तों किसमें, तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने दिया जाए, क्योंकि दोस्तों मैं अपना जो भी है सेवानिवृत्ति की दोस्तों घोषणा उसको वापस लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो आकाश इलेक्ट्रॉनिक सर्विस लिमिटेड है, इस परिणाम के अध्यक्ष और एमडी हैं कौन, तो जे.सी. चौधरी। इसके निदेशक और सीईओ हैं आकाश चौधरी और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ओके, अगला प्रश्न, हु बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ CEAT टायर्स, यानी कि CEAT टायर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं दोस्तों, बन गए हैं जैसे आप दोस्तों जानते होंगे, इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी कि आमिर खान। ये CEAT टायर के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर दोस्तों इनकी नियुक्ति कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो CEAT टायर है एक रामा प्रसाद गोयनका ग्रुप का दोस्तों एक टायर की कंपनी है। ठीक है, अब देखिए जो अभिनेता आमिर खान है, इनको 2 सालों के लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर दोस्तों इनकी नियुक्ति कर दी गई है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो CEAT टायर है दोस्तों ये जुड़ा हुआ कुछ और क्रिकेटर से। इन क्रिकेटर का नाम है, तो इन क्रिकेटर का नाम दोस्तों क्या, तो रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल और दोस्तों हरमनप्रीत कौर के साथ दोस्तों ये जुड़ चुका है पिछले पार्ट में दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो आमिर खान है इनको भारत सरकार की तरफ से दोस्तों पद्मश्री 2003 में दिया गया था, पद्म भूषण 2010 में दोस्तों दिया जा चुका है इनको दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे किसका, तो दोस्तों अगला प्रश्न 25 नंबर के लिए, यानी कि केरल स्टार्टअप एंट्री के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, नियुक्त किए गए हैं कौन, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों रोबिन उथप्पा हैं, जो केरल स्टार्टअप है जिसका नाम है एंट्री, उसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर इनकी नियुक्ति कर दी गई। दोस्तों अब देखिए इनकी नियुक्ति करी कब गई, तो इनकी नियुक्ति 24 सितंबर 2020 को इनकी नियुक्ति कर दी गई है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एंट्री दोस्तों है क्या, दोस्तों जो एंट्री होता है, अगर किसी भी व्यक्ति को दोस्तों नौकरी पाने के लिए दोस्तों जो इंटरव्यू देने के लिए अलग अलग जो भाषाएं जो अगर सीखना है दोस्तों इसके माध्यम से दोस्तों वो सीख सकता है। और आपको दोस्तों पता होगा जो इंडियन प्रीमियर लीग दोस्तों जो प्रेजेंट टाइम पर चली उसमें 5 अलग अलग भाषाओं में दोस्तों जो हॉट स्टार के साथ दोस्तों ये ट्रांसलेट करने के लिए इसने साझेदारी भी कर रखा है। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों कौन सा प्रश्न, तो अगला प्रश्न 26 नंबर के लिए, हु हैज़ टेकन ओवर एज CMD ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड, यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड के CMD के रूप में किसने पदभार संभाला है दोस्तों, पदभार संभाला ऑप्शन नंबर बी कि हेमंत खत्री ने दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है क्या हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, उसके अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के तौर पर दोस्तों इन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है दोस्तों। अब देखिए इन्होंने स्थान किसका, इन्होंने स्थान लिया LV शरद बाबू का, इन्होंने स्थान लेने का काम किया है दोस्तों। अब देखिए जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है इसकी स्थापना हुई थी 22 जून 1941 को और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ से, इनका मुख्यालय विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगला प्रश्न, हु हैज़ गोट 1 ईयर एक्सटेंशन एज CMD ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारत व्यापार संवर्धन संगठन के CMD के रूप में 1 वर्ष का विस्तार किसे मिला है दोस्तों, मिला है ऑप्शन नंबर सी यानी कि LC गोयल को भारत व्यापार संवर्धन संगठन के CMD के रूप में 1 वर्ष का दोस्तों एक्सटेंशन मिल गया है। ठीक है, अब देखिए ये कब से कब तक है, तो 1 सितंबर 2020 से लेकर के 1 सितंबर 2021 तक दोस्तों इनको एक्सटेंशन मिला हुआ है। अब देखिए जो LC गोयल हैं एक केरल के 1979 बैच के दोस्तों एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, के पद्माकर हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच पब्लिक सेक्टर कंपनी, यानी कि के पद्माकर को किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है दोस्तों, दिया गया है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दोस्तों प्रबंधन निदेशक यानी कि CMD के तौर पर अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया किसको, तो के पद्माकर को।
ठीक है दोस्तों। अब देखिए स्थान किसका लेने वाले, तो ये स्थान लेने वाले हैं डी राजकुमार का, ये स्थान लेने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इनकी नियुक्ति कब तक के लिए कर दी गई दोस्तों, इनकी नियुक्ति कर दी गई दोस्तों कब तक के लिए, जब ये 60 साल के दोस्तों हो जाएंगे, तब दोस्तों ये अपने पद से हट जाएंगे। ठीक है, अब देखिए तो जो बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये दोस्तों ये देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य रिफाइनरी है दोस्तों। ठीक है, उसका मुख्यालय है मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। ओके, अगला प्रश्न, Who was appointed as the MD and CEO of साउथ इंडियन बैंक, यानी कि साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुरली रामकृष्ण को साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO के रूप में इनकी नियुक्ति कर दी गई है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो पद था ये 30 मई 2020 से दोस्तों ये खाली था, और दोस्तों अब इन जा करके दोस्तों इनकी नियुक्ति कर दी गई है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इनको जो नियुक्ति करी है ये 3 सालों के लिए नियुक्ति करेगी दोस्तों। अब देखिए इन्होंने अपना पद संभाल कब से लिया, तो 1 अक्टूबर 2020 इन्होंने अपना पद संभाल लिया है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न, Who has been appointed as the new MD and CEO पंजाब एंड सिंध बैंक, यानी कि पंजाब और सिंध बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर बी एस कृष्णन पंजाब एंड सिंध बैंक के MD और CEO के तौर पर दोस्तों इनकी नियुक्ति कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो पंजाब एंड सिंध बैंक है दोस्तों, एक इसके अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष है डॉक्टर चरण, और इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसका टैगलाइन है क्या, तो वेयर सर्विसेज है वेयर लाइफ, इसका दोस्तों टैग लाइन है। ठीक है, अगला प्रश्न, हु विल रिप्लेस शिंजो आबे एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, यानी कि जापान के प्रधानमंत्री के रूप में शिंजो आबे का स्थान कौन लेंगे दोस्तों, यानी कि जापान के दोस्तों अगले प्रधानमंत्री बन गए हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि योशिहाइडे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री दोस्तों वो बन गए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पर वोटिंग हुई दोस्तों, जो सत्तारूढ़ पार्टी है जिनके दोस्तों ये प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों, जिनका नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी दोस्तों, उनको चुनाव में 377 वोट मिले, और दोस्तों जो 2 और दावेदार थे दोस्तों उनको टोटल 197 वोट मिले दोस्तों संयुक्त तौर पर। ठीक है, अब देखें दोस्तों अगला प्रश्न, हु वाज अपॉइंटमेंट एज द फर्स्ट फीमेल CEO ऑफ सिटी बैंक, यानी कि सिटी बैंक की पहली महिला CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, नियुक्त की गई हैं ऑप्शन नंबर बी कि जेन फ्रेजर सिटी बैंक की पहली महिला CEO नियुक्त करी गई हैं दोस्तों। अब देखिए पहली महिला CEO इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये अपने पद पर कब तक बने रहने वाली हैं, तो फरवरी 2021 तक ये अपने पद पर बने रहने वाली हैं दोस्तों। अब देखिए जो सिटी बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1812 में, और दोस्तों जो सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है ये दोस्तों ये न्यूयॉर्क का पहला नेशनल सिटी बैंक है। ओके, अगला, अनिल धस्माना को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। NTRO का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, इसका मुख्यालय स्थित है कहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों न्यू दिल्ली में इनका मुख्यालय स्थित है दोस्तों। अब देखिए जो अनिल धस्माना है दोस्तों, इनका इतिहास दोस्तों रहा है कि पिछले 23 सालों से ये अनुसंधान और विश्लेषण विंग यानी कि दोस्तों रॉ के प्रमुख के तौर पर अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं दोस्तों। अब देखिए हैं कौन, तो ये 1981 बैच के दोस्तों एक मध्य प्रदेश कैडर के एक IPS यानी कि भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों किसके बारे में, तो हम देखेंगे अगले प्रश्न के बारे में, बाह एंडाउ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द अंतरिम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, यानी कि बाह एंडाउ को किस देश के अंतिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों, नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि माली के अंतिम राष्ट्रपति के तौर पर बाह एंडाउ की नियुक्ति कर दी गई है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इन्होंने शपथ कब लिया, तो 25 सितंबर 2020 को दोस्तों इन्होंने अपने पद के लिए शपथ लिया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इनका इतिहास रहा है कि जो पिछले दोस्तों 18 महीने का संक्रमण है उसको देखते हुए दोस्तों इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और दोस्तों अपने देश से बहुत अच्छी तरह से दोस्तों ये निपटे। ठीक है, और इसी के लिए इनको दोस्तों इनकी नियुक्ति कर दी गई है प्रेजेंट टाइम पर। ठीक है, अब हम देखें दोस्तों किसके बारे में, देख लेते हैं हम माली के बारे में, जिसकी राजधानी है बामको, और यहाँ की मुद्रा चलती है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक, यहाँ पर मुद्रा चलती है।
नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पीएमसी बैंक, यानी कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया गया है। दोस्तों जिनका नाम है ऑप्शन नंबर सी ए.के. दीक्षित को पीएमसी बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है। दोस्तों अब देखिए पीएमसी बैंक के मतलब इसका फुल फॉर्म होता है पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आपको पता होगा दोस्तों कि पिछले साल लगभग दोस्तों फरवरी में जो पीएमसी बैंक दोस्तों इसका दिवाला निकल गया था दोस्तों, ये बैंक बंद कर दिया गया था और अभी तक दोस्तों इससे फैसला नहीं हो चुका है कि जो इसके ग्राहक है वो पैसे अपने पूरे पूरे से वो निकाल सके। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इन्होंने स्थान किसका, इन्होंने स्थान लिया जेबी भोरिया का दोस्तों इन्होंने स्थान लिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जब इनकी नियुक्ति करी गई तो बैंकिंग अधिनियम में 1949 के अधीन दोस्तों धारा है 36 और दोस्तों उसका अनुच्छेद है 1 और 2 उसके अंतर्गत में दोस्तों इनकी नियुक्ति कर दी गई है। ठीक है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, यानी कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर बी कि बेलारूस के राष्ट्रपति के तौर पर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की दोस्तों नियुक्ति कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनकी नियुक्ति करी गई दोस्तों, तो इनका ये 5 साल का कार्यकाल रहने वाला है दोस्तों, ये इनका 6वां कार्यकाल है किसके तौर पर, तो बेलारूस के राष्ट्रपति के तौर पर। दोस्तों अब देखिए जो बेलारूस के राष्ट्रपति के तौर पर जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको है दोस्तों अपने इतिहास में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति के तौर पर ये बने रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जब चुनाव हुआ दोस्तों तो इनके पक्ष में 80% वोट पड़े थे और दोस्तों जो विपक्ष था उसके पक्ष में केवल 10% ही वोट पड़े थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जब वोटिंग कब हुई थी दोस्तों, ये वोटिंग कराई गई थी 9 अगस्त 2020 को इनकी वोटिंग कराई गई थी। ठीक है, अब देखिए जो बेलारूस है इसकी राजधानी है मिन्स्क और दोस्तों इसकी मुद्रा है बेलारूसी रूबल इसकी मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको इनकी राजधानी और मुद्रा याद करना है क्योंकि पेपर में दोस्तों जो भी कंट्रोवर्सी से जुड़े दोस्तों देश होते हैं उनसे जुड़े दोस्तों जो प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, अगला इस्माइल तोराम वाज अपॉइंटमेंट द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, यानी कि इस्माइल तोराम को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। दोस्तों नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर से कि बुगनेविले के राष्ट्रपति के तौर पर इस्माइल तोराम की नियुक्ति कर दी गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो इस्माइल तोराम है ये दोस्तों पूर्व में क्या रह चुके हैं दोस्तों, पूर्व में एक आर्मी कमांडर के तौर पर ये अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इनका दावा है कि लगभग 1998 में इन्होंने दोस्तों 20,000 से अधिक लोग दोस्तों जान बचाई, जब यहाँ दोस्तों कहाँ पर, तो बुगनविला में गृह युद्ध हो रहा था। ठीक है, अगला भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड यानी कि EESL ने नया प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया है। दोस्तों नियुक्त किया है ऑप्शन नंबर बी राजा सूद को दोस्तों EESL ने दोस्तों अपना नया प्रबंधन निदेशक के तौर पर नियुक्ति कर दी गई है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए स्थान किसका लेने वाले हैं, तो ये S गोपाल का स्थान लेने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अगला हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उनके लंबे अनुभव के कारण BCCI ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। दोस्तों इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी कि नीतू डेविड को दोस्तों BCCI ने अपना दोस्तों किसका, तो महिलाओं का सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया हैगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सीनियर महिला टीम के दोस्तों मुख्य कोच के तौर पर ये अपनी सेवाएं दे रही हैं जिनका नाम है नीतू डेविड। ओके, अगला प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली, यानी कि माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों अब देखिए इनकी नियुक्ति करी गई जिनका नाम है ऑप्शन नंबर बी कि बाह एंडा को माली के नए प्रधानमंत्री के तौर पर इनकी नियुक्ति कर दी गई है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। अब देखिए दोस्तों आपको कैसा वीडियो लगा ये अवश्य आप बताइएगा और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी कोई सिर्फ देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितने भी सितंबर महीने में अपॉइंटमेंट हुआ दोस्तों पूरे हमने आपको डिटेल में बता दिया है उनके बारे में। ठीक है, और दोस्तों अपनी राय देने के लिए कमेंट अवश्य कीजिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट कि इस वीडियो को दोस्तों सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप होंगे, जितने भी आपको सोशल मीडिया दोस्तों आईडी होगी जैसे में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, व्हाट्सअप, यहाँ सब दोस्तों आप शेयर
कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, अपना और अपना ख्याल रखिए, इसी तरह मन आकर पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।